हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद प्रूफ। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर स्टेटस है वो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी होता है, इस बेसिस ऑन द पोस्ट होता है या क्लास ऑफ सर्विस होता है जिस क्लास पर है। तो जैसे कि हम सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तहसील में, तो तहसीलदार और एसडीएम और भी लोग जो रहते हैं वो लोग सब सैलरी सुन के ही बोलते हैं कि आप क्रीमी लेयर हो। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि खुद एसडीएम और तहसीलदार को भी नहीं पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब तक चीज़ें सामने आएगी नहीं, हम लोग आवाज़ उठाएंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली। तो ऐसा ही एक केस है। तो ये है बड़वानी के कलेक्टर और अपना राजपुर के एसडीएम के बीच। तो जो बंदा होगा, सबसे पहले तो इसको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। मेरे एक और फ्रेंड के थ्रू इनका डिटेल्स मिला। ये भाई यूपीएससी के तैयारी कर रहे थे और फाइनली सेलेक्ट होने वाले थे। तो इनका क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो एक्चुअली में तो हमें मेमोरेंडम अवेलेबल हैं सभी, तो हमें मेमोरेंडम से पता है कि सैलरी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और सैलरी बोल रहा हूँ तो गवर्नमेंट सैलरीज़ की ओनली बात हो रही है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही है। हम मेनली डिस्कस करते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रीमिलियर है या नॉन क्रीमिलियर हैं उसके लिए। तो ये वाला केस जो अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पर ये था कि राजपुर के जो एसडीएम थे उनके पास से भैया गए बनवाने के लिए अपना नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट। इनके पिताजी सहायक अभियंता थे जो कि रिटायर भी हो चुके थे। तो उसका केस है, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप मतलब क्रीमिलियर हो। तो ये फिर कलेक्टर, बड़वानी कलेक्टर के अंदर जो आता है राजपुर, तो वहाँ पर गए और वहाँ पर जन सुनवाई में उन्होंने कलेक्टर को बताया। और जो भी मेमोरेंडम है ओबीसी की वेबसाइट पर, जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी, वहाँ सारे मेमोरेंडम्स डले हुए हैं, वहाँ पर सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। तो ये वाला केस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फिर एट द एंड फाइनली जो बड़वानी के हमारे जो वहाँ पर कलेक्टर थी तेजस्वी एस नायक, उन्होंने जारी कर दिया नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट और यहाँ पर सारे मेमोरेंडम लगाए गए थे। तो ये एक प्रपत्र है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सपोज़ दैट मान लो यहाँ पर कलेक्टर भी नहीं मान पाते, तो हमारे पास एक और रास्ता है कि हम जा कर के हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगा देते। ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, वहाँ पर जाके याचिका लगा देते कि ये प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और कलेक्टर्स मना कर रहे हैं, तो भी हमारा काम हो जाता, तो कोर्ट ऑर्डर भेज देता। तो हालांकि ये जो है, आप अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही हो, आपको सैलरीड पर्सन हो, अबो 8 लाख हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि मैं बताता हूँ कि मेरे साथ एक तहसीलदार का लड़का पढ़ता था। अब क्योंकि तहसीलदार जो होती है, नायब तहसीलदार, ये क्लास 3 की सर्विस होती है, तो इनके भी बच्चे यहाँ पर अपने नॉन क्रीमिलियर स्टेटस में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलरी की बात होती ही नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, क्लास ऑफ सर्विस की होती है। हालांकि जब मैं पढ़ता था तो उससे भी मैंने पूछा था, तो कोई भी बताता नहीं है ये सब चीज़ें। तो मैंने भी अपने एफर्ट लगाए अपना जो है, और आज जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। मैं पूरा पढ़ूँगा, 10-15 मिनट का वीडियो भी हो सकता है। अगर डिटेल में नॉलेज चाहिए, देखो नॉलेज इज़ पावर। अगर आप सामने कलेक्टर के खड़े होकर बात करोगे तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी, नहीं तो 2 मिनट में भगा देगा, वो क्या पटवारी भी भगा देगा। तो अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप ऐसे लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकते हो। तो कोशिश यही करना कि पूरा प्रपत्र सुनना और इसमें किस किस मेमोरेंडम की बात हुई है, तो इसमें कौन कौन से मेमोरेंडम की बात हुई है वो भी ध्यान से देखना और ख़ुद से पढ़ के देखो भाई, और डिटेल में जानकारी लो और अपने जो भी चैनल से, सोशल मीडिया से सबकी हेल्प करो, सबको शेयर करो। तो ये शुरू करता हूँ मैं वीडियो। तो यहाँ पर जो भी मैं जिस पर्सन है उनकी प्राइवेसी ऐसे तो दिख रहा है, पर नाम बार बार नहीं लूँगा। तो ये जो भी भैया थे तो उनके पिता थे। अब पहला पढ़ता हूँ। अपीलार्थी नंद किशोर धनगर, पिता अर्जुन धनगर निवासी,
बड़वानी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजपुर को प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में दिनांक 3/2/2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 15/2/2018 को प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि आवेदक को क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र वार्षिक आय को देखते हुए नियमानुसार जारी नहीं किया गया है, जिसे निरस्त किया जाना नॉन क्रीमी लेयर का असंपन्न वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया। तो ये सब जो लिखा हुआ है ये किसी से बनवाया है और ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैरा में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि इन्होंने जो भी तारीख है उसको उस पर अपील की वहाँ से कि हमको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पर जो है आगे जो अनुविभागीय अधिकारी है वो मना कर देते हैं कि आपकी सैलरी, मैं आगे पढ़ता हूँ, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर के अभिलेख प्राप्त किया गया, अपीलार्थी की सुनवाई की गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट में सुनवाई की गई। अब थर्ड पैरा क्या बोलता है, अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान बताया कि वह वरिष्ठ परीक्षक सहायक के पद पर बड़वानी में सहायक अभियंता 132 kV उपकेंद्र बड़वानी में कार्यरत होकर अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 1988 को तृतीय वर्ग के पद पर हुई थी तथा वर्तमान में तृतीय श्रेणी के पद पर कार्यरत है। तो भैया अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस आते हैं, किसी के फादर तो काफ़ी लोअर पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। यहाँ पर जो है सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की बात हो रही है, तो इनके फादर असिस्टेंट इंजीनियर है। बट ये जो असिस्टेंट इंजीनियर उस समय जब नियुक्ति हुई तो ये पद तुम्हारा क्लास 3 में आता है, श्रेणी 3 में आता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो मेरा डिटेल्ड वीडियो जाके देखो, इसमें मैंने सब बताया है कि किस ओनली 3 कंडीशन है जिसमें आप क्रीमी लेयर हो, नहीं तो मोस्ट ऑफ केसेस में आप नॉन क्रीमी लेयर हो। तो यहाँ पर ये क्योंकि तृतीय श्रेणी में आते हैं तो ये नॉन क्रीमी लेयर कहलाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम। अनुविभागीय अधिकारी राजपुर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक डैश एवं दिनांक 2/11/2017 के पैरा 3 को आधार मानते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जबकि अपीलार्थी तृतीय श्रेणी के पद पर कार्यरत होने से सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक डैश एवं दिनांक 7/2/2014 की कंडिका 5 अनुसार अपीलार्थी क्रीमी लेयर संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये जितने भी डैश डैश बोला है ये सब मेमोरेंडम क्रमांक है। मैं जो है अपना 2018 का मेमोरेंडम भी शेयर कर दूंगा जो कि वल्लभ भवन भोपाल से 2018 में निकला है, कि जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि सैलरी के बेस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप नहीं बोल सकते कि वो क्रीमी लेयर है या नहीं है, ऑन द क्लास ऑफ सर्विस पर बोल सकते हैं। और उसकी भी 3 सिचुएशंस है, उसमें मदर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है, वो एक अलग वीडियो है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोला है, यहाँ पर जो एसडीएम है राजपुर का उसने बोला है कि नहीं आते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। तो अब ये जो है बंदा ये गया जन सुनवाई में बड़वानी के जो कलेक्टर है। अब जो एक चीज़ समझो, एक जो अपनी तहसीलें होती हैं उसमें एसडीएम बैठते हैं और ज़िला में कलेक्टर बैठते हैं और कलेक्टर के अंदर में एसडीएम आते हैं सारे। तो अगर एसडीएम नहीं सुन रहा है या कुछ गलत निर्णय दे रहा है अपने कोर्ट में तो हम जा सकते हैं। पहली अप्रोच हमारी यही होना चाहिए कि हम वो कलेक्टर वो एसडीएम जिस भी कलेक्टर के अंदर आ रहा है जिस ज़िले में, वहाँ पर जन सुनवाई में जाएं और ऐसे पेपर वर्क करके जाओगे तो और अच्छा रहेगा और वहाँ पर अप्रोच किया जाए। अगर वो भी नहीं सुनता है तो हाई कोर्ट में जाके याचिका लगाई जाए और फिर तो 100 दरवाजे खुले हैं जहाँ तक इतने में काम हो जाता है। तो 4th पॉइंट पढ़ता हूँ। तो 4th पॉइंट में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर के प्राप्ति अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर द्वारा तहसीलदार ठिकरी के जांच प्रवेदन एवं नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का मांग प्रमाण पत्र फॉर्म नंबर 16 वर्ष 2017-18 के आधार पर वार्षिक आय यहाँ देखना 8,79,854 का प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो
तो यहाँ पर जो तहसीलदार, आप खुद सोचो कि किस लेवल के अपने ही से बीच के बच्चे पढ़ लिख के जाके तहसीलदार बन जा रहे हैं। उनको वो कोई ओबीसी के मेमोरेंडम पढ़ के थोड़ी तहसीलदार बन रहे हैं, उनको कुछ कहाँ का ज्ञान रहता है इतना। तो अपनी प्रॉब्लम है, अपने को आवाज़ उठानी पड़ेगी। तब यहाँ पर तहसीलदार ने क्या किया, 2 लोग सर्टिफिकेट बनाते हैं ओबीसी का, एक तहसीलदार बनाता है, एक एसडीएम साइन करता है। जो तहसीलदार बनाता है वो सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, और जो एसडीएम बनाता है वो वाला जिस पे साइन होते हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट या जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर तहसीलदार भैया ने क्या कर दिया कि 8 लाख का आय प्रमाण पत्र बना के दे दिया कि भैया आप नहीं आते हो क्योंकि आपकी 8 लाख से अब हो रही है। अब यहाँ पर तहसीलदार को पता ही नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी एक्सक्लूड करके देखा जाता है, और सबसे मेन बात देखा जाता है कि क्लास ऑफ सर्विस क्या है उनके फादर की, मदर की, उस पर। अच्छा, यहाँ पर लगे मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप खुद भी जॉब करने लग गए हो तो भी आपका क्राइटेरिया आपके मदर और फादर के बेसिस पर ही देखा जाएगा कि आप क्रीमी लेयर हो या नॉन क्रीमी लेयर हो। आप 70 लाख रुपए महीना कुछ भी कमाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस आपके फादर के बिहाफ पर देखा जाएगा। वो बात अलग है कि जो आपका बच्चा हो जाएगा उसका स्टेटस आपके आधार पे देखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। और महिलाओं का भी क्लियर करता हूँ कि जैसे महिलाओं की जैसे शादी हो जाती है तो उनका उनके पति के बिहाफ पर नहीं देखा जाता है क्रीमी लेयर नहीं है। शादी के बाद भी, सरनेम चेंज होने के बाद भी उनके जो फादर होंगे उनके बिहाफ पर ही उनका होगा कि ये क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है। मतलब कि अगर उनके फादर नॉन क्रीमी लेयर थे, मतलब नॉन क्रीमी लेयर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते थे, तो वो महिला शादी के बाद भी नॉन क्रीमी लेयर ही रहेगी और पूरा रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकेगी। तो हम अमाउंट तक पढ़ चुके थे। वार्षिक आय 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख लगभग है का प्रमाण पत्र जारी किया। अब मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक डैश दिनांक 2/11/2017 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों में के संबंध में संपन्न वर्ग क्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु वर्तमान निर्धारित कहाँ गया, निर्धारण हेतु वर्तमान निर्धारित आय 6 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिए। हाँ, तो यहाँ पर ये बस यही बता जा रहा है कि अभी 8 लाख लिमिट हो गई थी ना, 6 लाख से बढ़ा के वो। अब आगे क्या है, आवेदक जो है अपीलार्थी ने जैसा बताया कि वह सहायक अभियंता 132 किलोवाट केवी उपकेंद्र बढ़वानी में 3 श्रेणी यानी कि क्लास 3 वरिष्ठ परीक्षक के सहायक पर कार्यरत है, और मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक डैश की कंडिका 5 अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्ति श्रेणी 3 समूह ग यानी कि क्लास 3 अथवा श्रेणी 4 के कर्मचारी हैं, ठीक है। और वह 40 वर्ष की आयु से पहले क्लास फर्स्ट यानी श्रेणी 1 समूह का अधिकारी बन गए तो उनके पुत्र एवं पुत्रियां समान वर्ग में नहीं पाए जाएंगे। ये ऐसा कौन कह रहा है, वहाँ का एसडीएम। आगे पढ़ते हैं। इसलिए उपरोक्त अनुसार आवेदक को जारी यानी पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं होने से निरस्त किया जाकर नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र जारी किया जाने हेतु निवेदन किया गया। तो यहाँ पर ये बता रहा है अपना मतलब लेटर में कि भाई मैं एसडीएम के पास गया और यहाँ सारे मेमोरेंडम लगा। जैसे मैं पहले भी बताया कि अगर आपके मदर फादर अगर बने भी हों, डायरेक्टली क्लास 3 ऑफिसर बने हैं, ठीक है, बट अगर 40 साल की उम्र के बाद में जाकर पहले ही अगर उनका प्रमोशन हो जा रहा है क्लास 1 में या क्लास 2 में, अलग अलग सिचुएशंस है और मतलब 3 सिचुएशंस है। तो इस वाले केस की अगर बात करें तो डायरेक्टली वो 40 साल के पहले क्लास 1 ऑफिसर नहीं बने स्टिल, तो ये अपना क्रीमी लेयर नहीं कहलाएगा। अगर वो 40 साल के पहले बन जाते और उनकी मदर भी अगर क्लास 2 ऑफिसर होती तो फिर ये क्रीमी लेयर होते। तो ऐसा है। वो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हो सके तो मैं इस वीडियो के एंड में भी समराइज़ कर दूंगा वो क्या कंडीशंस थी। अब आगे बढ़ते तो यहाँ जो 4th पॉइंट है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर बस इतना बताया गया 4th पॉइंट तक कि
जो अपना तहसीलदार या एसडीएम है जो भी राजपुर के, तो उन्होंने मना कर दिया बनाने से कि आप भैया क्रीमी लेयर हो। अब 5th पॉइंट में जब ये गए उधर बड़वानी के जो कलेक्टर है तेजस्वी एस नायक के पास, तो इन्होंने जन सुनवाई में इसका निराकरण किया। तो 5th पॉइंट के अंदर देखते हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जो भी है दिनांक 14/10/2004 का अवलोकन किया गया। पत्र में पैरा 4 के खंड 6, 7, 8 के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि, अब देखना इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, उम्मीदवार के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है, न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय उसके पति पत्नी की हैसियत अथवा आय के आधार पर। तो जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था, अतः किसी व्यक्ति के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवार की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति पत्नी की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ता हूँ। प्रकरण में उपरोक्तानुसार भारत सरकार के पत्र दिनांक 14/10/2004 का परीक्षण नहीं करना पाया गया। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में लाइन लिखी है, ये कहाँ से उन्होंने रेफरेंस दिया है, तो जो मेमोरेंडम बता रहे हैं वहाँ से। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर द्वारा आवेदित अपीलार्थी को 3/2/2018 को जारी प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कलेक्टर है आपका जिलाधिकारी बड़वानी के, वो क्या बोल रहे हैं कि जो एसडीएम ने जारी किया है 3/2/2018 को प्रमाण पत्र, उसको निरस्त किया जाता है। क्यों? इस मेमोरेंडम के आधार पर कि उनने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा और क्रीमी लेयर का बना के दे दिया। आगे पढ़ते हैं। मूल प्रकरण इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है, तो जो उसकी मेन कॉपी है वापस भेजी जा रही है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 14/10/2004 के पैरा 8 में उल्लेखित प्रावधानों एवं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक डैश एवं दिनांक 7/2014 में उल्लेखित मापदंड अनुसार नॉन क्रीमी लेयर असंपन्न का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। और यहाँ पर जो भी मेमोरेंडम है उनका रेफरेंस देकर एसडीएम को आदेश दिया जा रहा है कि इनको नॉन क्रीमी लेयर का यानी कि असंपन्न वर्ग का यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र जारी किया जाए, संबंधित सूचित हो जो भी है आगे। और यहाँ कलेक्टर के साइन है, डेट है, ये सब है। अब सबसे पहले तो ये भाई का बहुत बहुत थैंक यू है कि इसने इतनी लड़ाई भी लड़ी जा कर के, और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जाते तहसील में नहीं बन रहा, इट्स ओके, घर में आके बैठ जाते, ज़्यादा हाथ पैर मारने वाला ही काम नहीं है। तो यहाँ पर तो ये है। अब ये जैसे कि ये हमारे पास रेफरेंस लेटर टाइप हो गया। अब जैसे मान लो कि कल को आप जाते हो बनवाने, नहीं बन रहा है, तो आप अगर इसकी कॉपी भी लगा दोगे कि ये केस है बड़वानी कलेक्ट्रेट का, अब ये तो है मध्य प्रदेश का ही, तो सभी मध्य प्रदेश कलेक्टर ही मतलब एक ही जैसा मेमोरेंडम, एक ने डिसीजन लिया है तो उसी डिसीजन को आगे कर देंगे, ज़्यादा वो लिखाई पढ़ाई करते हुए इसका रेफरेंस डालते हुए। तो मैं होप करता हूँ कि आज सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ओबीसी से रिलेटेड। अभी मैं वो जो कुछ और जो डिटेल्स शेयर करना है वो भी शेयर कर देता हूँ। वीडियो लंबा ज़रूर है पर इसमें जो चीज़ें हैं वो शायद ही आपको कोई बताए और कहीं मिलने सुनने को दूसरे वीडियोज़ में, क्योंकि मैं खुद कॉलेज के टाइम पे मैं क्रीमी लेयर नहीं था, मेरे साथ तहसीलदार का लड़का पढ़ रहा था, वो स्कॉलरशिप ले रहा था, पर वो नहीं बताता है कोई भी कि आप हो या नहीं हो, किसी को कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। तो आप कॉलेज में हो तो बढ़िया स्कॉलरशिप लो नॉन क्रीमी लेयर का बना के, जो भी अगर आप क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल कर रहे हो तो आराम से अपनी फ़ीस मतलब सेव करो और उसको अच्छी चीज़ में यूज़ करो। तो मैं आगे की चीज़ें और बता देता हूँ।
तो ये है वो 3-4 कंडीशंस जो मैंने एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस भी की है। क्रीमी लेयर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बाय पोस्ट नॉट बाय सैलरी इनकम, यहाँ पर ये हाइलाइट्स हैं, ठीक है। तो अब ये देखना, जो मैं 3 रूल बता देता हूँ, ध्यान से सुनना कि आप कब क्रीमी लेयर हो। फर्स्ट नंबर, फादर और मदर डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर, जैसे कि मान लो आपकी फादर या मदर डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर हो। अच्छा, एक कमेंट और आया था कि हम कैसे पता करें कि क्लास 1 है हमारी सर्विस या क्लास 2 क्लास 3 या कौन सी है। तो सबसे बढ़िया तरीका यार ये होता है कि आप जो आपके फादर या मदर जो भी कर रहे हैं तो RTI लगा दो, वो किस पद पे क्या है वो सब करके रिलेटेड डिपार्टमेंट में RTI लगा दो कि ये पोस्ट किस क्लास के अंडर में आती है। तो एक तो ये हो जाएगा कि सही चीज़ ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी कम समय में, और आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि भाई गवर्नमेंट नहीं बताएगी इस क्लास की सर्विस है, ठीक है। दूसरा, आप कब क्रीमी लेयर हो, फादर एंड मदर बोथ डायरेक्ट क्लास 2 ऑफिसर, मतलब कि आपकी मदर और फादर डायरेक्टली क्लास 2 ऑफिसर बने हों, यानी कि एग्ज़ाम फाइट करके। तीसरी कंडीशन, फादर डायरेक्ट क्लास 2 ऑफिसर बट प्रमोटेड टू क्लास 1 ऑफिसर बिफोर एज ऑफ 40 ईयर्स। तो यहाँ पर अभी जैसे हमने वो वाला जो केस देखा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट वाला, उसमें क्या था कि क्लास 3 ऑफिसर थे एक तो, और वो तो 40 ईयर्स की एज के पहले हुए भी नहीं थे प्रमोट। तो वो अगर वो हो भी जाते तो भी वो बंदा नॉन क्रीमी लेयर ही रहता, क्योंकि यहाँ पर शर्त क्या है कि अगर किसी के फादर डायरेक्टली क्लास 2 ऑफिसर बने हों और क्लास 1 ऑफिसर में प्रमोट हो गए बिफोर द एज ऑफ 40, तब जा कर के वो क्रीमी लेयर कहलाएगा। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे क्राइटेरिया जो मैं वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं उन पर नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मैंने मेन था वो क्लियर कर दिया, जो सैलरीड वाला। तो यहाँ पर देखो, अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मान लो कि सैलरी के अलावा आपकी कोई और इनकम नहीं है, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर जाके बताओ कि हमारी कोई और इनकम नहीं है, वो जो भी सॉल्यूशन देंगे वहाँ पर लगाओ और सारे मेमोरेंडम प्रिंट निकालो, पढ़ो एक बार यार, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। हमेशा बस मैं अगर यहाँ पर आज इतनी जानकारी मतलब ला पाया हूँ तो मैंने कहीं ना कहीं एफर्ट लगाया है, तो आप लोगों की हेल्प हो पा रही है। आप लोग एफर्ट लगाओ, क्या पता आप लोग कुछ और नया पता कर लो जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अब मैं मध्य प्रदेश वाला भी मेमोरेंडम शेयर कर देता हूँ। तो ये है भाइयों, ये मध्य प्रदेश का देखो, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, डेट के डेली है 18 मई 2016 का है ये। यहाँ पर जो है प्रेषक प्रति विषय पढ़ते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के मापदंडों में संशोधन तथा एकजाईकरण को वेबसाइट पर अपलोड करने संबंधी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले भी जो प्रपत्र है अपना, इसमें क्लियर बताया गया है, ये रहा पेज, कि कौन क्रीमी लेयर है कौन नॉन क्रीमी लेयर है। तो जो सेंट्रल वाली OBC की वेबसाइट है उस पर तो मेमोरेंडम डले हैं सेंट्रल वाले, बट जो ये जैसे हम MP की बात करें तो अपने पास MP का भी एक मेमोरेंडम है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि जो अभी अपन ने डिस्कस किया कि क्रीमी लेयर कौन है सैलरीड के लिए, गवर्नमेंट सैलरीड के लिए, तो वही क्लास का ही एक्सप्लेन है, सेम है, मैंने पढ़ा था, सेम है कि सैलरी के बेस पर नहीं माना जाता है संपन्न क्रीमी लेयर, वही सारी हैं, आप पढ़ लो। और मैं स्लोली इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर क्वालिटी अच्छी रही वीडियो की तो ये सब स्क्रीनशॉट ले कर के एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, और नहीं बना है तो लो भाई। सेंट्रल में तो OBC का इतना फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन स्टेट में बहुत ज़्यादा OBC का फ़ायदा मिलता है। और कमेंट करके ये भी बताओ कि ये सब जो डॉक्यूमेंट है मैं किस मीडिया से शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आते हैं वो पता नहीं चल पाते हैं, वो रिक्वेस्ट में डले होते हैं, तो मैं इनको कहाँ शेयर करूँ, टेलीग्राम कोई चैनल क्रिएट करूँ या फिर क्या करना सही होगा, तो कमेंट करके सजेशन ज़रूर देना, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए सोशल मीडिया पर आया हूँ, यूट्यूब को आया हूँ, और तो बताना मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में।
तो और जो अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो मेरे को कमेंट करके पूछो, और मेन चीज़ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो यार। आप लोग मैसेज कर करके पूछते हो कि मेरा ये सिचुएशन है, मैं हूँ या नहीं। कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप ये जो चीज़ें लिखी हुई है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो आप नॉन क्रीमी लेयर हो। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।